बड़ा स्पष्ट संदेश मुख्यमंत्री जी का पुलिस फोर्स के लिए है, डीजीपी के लिए है, जिला प्रशासन के लिए है, समस्त आईएएस अधिकारियों के लिए है। दंगाइयों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी है। कोई निर्दोष फंसे नहीं, बट जो भी आरोपी है वो बचने ना पाए। यही कार्रवाइयां हमने अब बरेली में देख रहे हैं। इसके बड़े दूरगामी परिणाम होंगे। मुझे नहीं लगता कि दंगाई आसानी से भविष्य में भी सिर उठा पाएंगे। सर, एनसीआरबी की रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है और ये बहुत बेहतर कदम है। 2023 का जो रिपोर्ट आई है एनसीआरबी की, उसके अकॉर्डिंग देखा गया है कि यूपी में जहां पे कई पहले काफी बड़े तादाद में बड़ी संख्या में दंगों की रिपोर्ट दर्ज हुई है, वहीं अब ये देखा जा रहा है कि अभी तक कोई भी 2023 में दंगा नहीं हुआ, कोई भी सांप्रदायिक या धार्मिक उन्माद नहीं फैला है। तो एक बड़ी उपलब्धि है। कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे इसको? नहीं, अब इसको मैं बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूं। प्रदेश सरकार की भी, उत्तर प्रदेश पुलिस की भी। सख्त कार्रवाइयां उत्तर प्रदेश पुलिस ने की हैं। इसमें योगदान इसका भी है कि जो 2 लाख से ऊपर भर्तियां हुई हैं, जो रिक्तियों की पूर्ति हुई है, फोर्स की विजिबिलिटी, फोर्स सड़कों पर दिख रही है। बड़ी संख्या में इस समय ट्रेनिंग कर रहे हैं जवान। जब वो मिलेंगे और व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, कानून व्यवस्था और चुस्त दुरुस्त होगी। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है उस प्रदेश के लिए जो कि दंगों के लिए पहले जाना जाता था। घटनाएं हुई हैं 2-3, पर वो दंगाई बनाम पुलिस होके रह गई, हिंदू मुस्लिम नहीं हो पाई। पुलिस ने मजबूती से उनको सामना किया, दंगाइयों को नियंत्रण में किया, दंगाइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। प्रयागराज में घटना हुई थी, कानपुर में हुई थी। बड़ी संख्या में जुम्मे की नमाज के बाद लोग निकल पड़े थे। किसी में शक हुआ था कि पीएफआई, जो अब बैंड हो गई है, कि पीएफआई के द्वारा आयोजित किए गए थे। मुझे पिछला दंगा लखनऊ का याद है, जब सीए एनआरसी का था, तब ये हजरतगंज में और ये परिवर्तन चौक के पास आगजनी, ओबी वैन्स को फूंकना, पुलिसकर्मियों पर पथराव करना, वो घटना हुई थी। उसके बाद से लेजिस्लेशन लाया गया, सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से उसकी वसूली होगी। उसके बाद से मैं देखता हूं कहीं पर न कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है, और अगर पहुंचाने की कहीं कोशिश भी हो रही है तो उसमें इतनी सख्त कार्रवाई की जा रही है, वसूली के नोटिस निकल रहे हैं कि इससे बलवाइयों के जो हौसले हैं उत्तर प्रदेश में वो करीब करीब ध्वस्त हो चुके हैं। इससे पहले की, क्योंकि आपने लंबे वक्त तक यूपी का भी कार्यभार संभाला है, तमाम तरह की आपने चीजें देखी हैं, आपको क्या लगता है ये फोर्स और प्रशासन दोनों का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है जिस तरह से चीजें, क्योंकि एक वक्त था पहले जब दंगों के लिए, जैसा कि आपने बताया कि दंगों के लिए प्रदेश को जाना जाता था। देखिए, मैं तो लखनऊ कई साल पोस्टेड रहा, आईजी जोन था लखनऊ। शिया सुन्नी होते थे। अब आपको कोई शिया सुन्नी, कोई सुगबुगाहट भी नहीं सुनने में मिल रही होगी। सब शांतिपूर्वक अपने अपने त्योहार मना रहे हैं। शिया भाई अपने त्योहार मना रहे हैं, सुन्नी अपने मना रहे हैं। पहले बड़ा तनाव रहता था। मैं बतौर आईजी जोन खुद पुराने लखनऊ में मौजूद रहता था कि भाई दंगा कहीं पे दंगा फसाद ना हो जाए। अब ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं हैं। बड़ा स्पष्ट संदेश मुख्यमंत्री जी का पुलिस फोर्स के लिए है, डीजीपी के लिए है, जिला प्रशासन के लिए है, समस्त आईएएस अधिकारियों के लिए है कि दंगाइयों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी है। कोई निर्दोष फंसे नहीं, बट जो भी आरोपी है वो बचने ना पाए। तो यही कार्रवाइयां हमने अब बरेली में देख रहे हैं। इसके बड़े दूरगामी परिणाम होंगे। मुझे नहीं लगता कि दंगाई आसानी से भविष्य में भी सिर उठा पाएंगे। 2017 के बाद से दंगों का नामो निशान नहीं है।
अगर आपको प्रदेश में इन्वेस्टमेंट चाहिए, बाहर के उद्योगपति आए यहां पर अरबों का इन्वेस्टमेंट करें, तो शांति व्यवस्था उसकी पहली शर्त है। कानून व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, अपराध कम से कम होने चाहिए, तभी बाहर के उद्योगपति ये जोखिम उठाएंगे कि आपके प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करें। अगर गुंडागर्दी होगी, लूटपाट होगी, सांप्रदायिक दंगे होंगे, कर्फ्यू लगा रहेगा, तो कोई आपके प्रदेश में नहीं आएगा। तो उसके हिसाब से मेरा मानना है कि बहुत सही कार्रवाई हुई है, ये अपेक्षित था। और पुलिस बल, जिला प्रशासन, जो बाकी एजेंसीज हैं, नगर निगम, डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिला पंचायत, सब मिलकर कार्रवाइयां कर रहे हैं। अब की आपने देखा होगा बरेली में 1,12,00,000 रुपए की वसूली चीफ इंजीनियर ने हाइडल के, यूपीपीसीएल के निकाली है। वहां पे बिना मीटर कनेक्शन लिए हुए 250-300 ईवी रिक्शा की चार्जिंग होती थी। तो इस सब से जब एक संदेश जाता है कि अगर आप दंगा करेंगे, अगर आप कानून व्यवस्था को हाथ में लेंगे, तो फिर आप को बचाने वाला आका कोई नहीं मिलेगा। और वही हो रहा है। निरंतर कार्रवाई बरेली में जारी है और जितने इसके सरगना थे सब जेल में पड़े हैं। सबकी शनाख्त हो रही है। एक की ड्रोन से वीडियो फुटेज हैं उनको देखकर, और एक एक करके वो गिरफ्तार किए जा रहे हैं। एक आखिरी सवाल लेगा सर, क्या आपको लगता है कि जो पहले के वक्त में इतने ज्यादा दंगे होते थे, क्या ये गवर्नमेंट का फेलियर था या वो इन चीजों पे उतना फोकस नहीं थी? नहीं, गवर्नमेंट का फेलियर मैं उतना नहीं मानता हूं। एक नीति रही है तुष्टीकरण की, उसके तहत जब कार्रवाई होती है, मेरा ये मानना है कि बलवाई है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, जो दंगा फसाद करे उसके खिलाफ उसको कठोर दंड मिलना चाहिए, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ये संदेश यूपी गवर्नमेंट ने दिया है कि ना माफिया पनपने देंगे। माफिया भी दंगे कराते थे प्रदेश में अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए, अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए। आज की तारीख में आप देखेंगे कि कहीं किसी माफिया का कोई नामो निशान नहीं है। जो संगठित अपराध वो करते थे, धमकियां दिया करते थे, गोलीबारी करते थे, पॉलिटिशियंस के ऊपर गोलियां चली हैं, तो ये सब चीजें बंद हैं। उसके बंद होने का कारण यही है कि पुलिस को बिल्कुल स्पष्ट निर्देश हैं और सीएम ऑफिस से, डीजीपी ऑफिस से, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम के ऑफिस से, सबसे ये मतलब एक मॉनिटरिंग हो रही है कि कहीं कोई घटना ऐसी तो नहीं है जिसमें कि पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है या कम कार्रवाई की है। इसी का कारण है कि इस समय पुलिस का मनोबल बढ़ा हुआ है, प्रशासन का बढ़ा हुआ है। सारी एजेंसीज मिलकर कोऑर्डिनेटेड एक्शन ले रही हैं। पहले केवल पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन ही एक्शन लेते थे, अब डेवलपमेंट अथॉरिटी हैं, नगर निगम हैं, क्योंकि उन्हीं की जमीनों पे अतिक्रमण करके उन्हीं की बिजली विभाग की चोरी है। बिजली विभाग को घुसने नहीं देते थे कुछ मोहल्लों में, वहां पे चोरियां पकड़ी जा रही हैं। तो ये प्रदेश के लिए अच्छा है। एक दंगाइयों को नसीहत है कि अगर आपने भी कभी इस प्रकार के दंगा करने की हिमाकत भविष्य में की, तो यही अंजाम आपका भी होने जा रहा है।